हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? फर्स्ट क्लास। चलो बेटा, तैयारी आपकी जम करके चल रही होगी और आज से आपका नीट का एग्ज़ाम 4 मई को जो होने वाला है 2025 नीट 2025। तो आज से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज आर स्टिल नाउ। तो अभी 120 दिन में आप बेटा बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी कुछ यदि गड़बड़ है, नहीं तैयारी पूरी हुई है तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। P100 फिजिक्स, मैथ्स डिपार्टमेंट STP सर आपको कुछ नीट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। यदि P100 फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा पहले। और अब आइए ध्यान से सुनिए क्या अपडेट है और कहाँ पर आपको कुछ कंसंट्रेट ज़्यादा हो जाने की ज़रूरत है। देखिए बेटा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि चेंज क्या कोई सिलेबस में होने जा रहा है। तो जो रिकमेंडेशन आया है बेटा, आज के डेट में जो रिकमेंडेशन आया है वह यह है कि सिलेबस में फिलहाल कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। तो कई यहाँ पर बातें हैं बेटा, बहुत ही मेन बातें हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो जा रहा, नो मेजर चेंज इन द सिलेबस बेटा, कोई भी चेंज होने जा रहा। लेकिन जानते हैं कि एक बात कहा गया है कि बच्चों को उस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाए जो डेली उनके यूज में होते हैं, जो बिहेवियर में होते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकली डेली बच्चा देख रहा होता है, कर रहा होता है, सुन रहा होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यानी कि कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि बच्चा सिर्फ रटाई चीज़ें न करे, बच्चा जो डेली यूज में हो रहा है उस पर ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए। अब इसके लिए जानते हैं कि पिछले साल 2024 में नीट 2024 में एक सिलेबस में जो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था, तो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल स्किल नाम का सिलेबस में लास्ट में जो दिया गया है एक्सपेरिमेंटल स्किल, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्किल में बेटा कुल टोटल 17 टॉपिक्स है, यानी कि वह टॉपिक क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट है। तो देयर आर 17 एक्सपेरिमेंट इन द एक्सपेरिमेंटल स्किल। 17 एक्सपेरिमेंट है बेटा। अब यह 17 जो एक्सपेरिमेंट हैं तो क्या अब तो यह NTA CBSE बोर्ड ये मान करके चलता है कि ये 17 एक्सपेरिमेंट आपने लैब में किया हुआ है। अब तो जानते ही होंगे कि लैब में कितना किए हुए हैं, तो आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 17 एक्सपेरिमेंट यह उम्मीद की जाती है कि आप किए होंगे या इसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो यस, इस एक्सपेरिमेंटल स्किल टॉपिक है 17 एक्सपेरिमेंट में मैं आपसे कहूँ कि जैसा 17 एक्सपेरिमेंट का वो लिस्ट क्या बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 17 लिखो तो तुम्हारे सिलेबस में क्या है। तो आप पहले बी श्योर कि वो आपको 17 एक्सपेरिमेंट आपको पता है या नहीं पता है। यदि नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम बेटा, P100 फिजिक्स चैनल पे बेटा, यस राइट हियर बेटा, यस नोट कर लो P100 फिजिक्स। तो P100 फिजिक्स में बेटा वह सब कुछ 17 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेकर के 17 दिया गया है और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या उसका फार्मूला है, क्या उसकी पूरी थ्योरी है बेटा। तो P100 फिजिक्स चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्किल सर्च करो। एक्सपेरिमेंटल स्किल पे 4 लेक्चर मिलेंगे बेटा, 4 वीडियो हैं वहाँ पर। उन चारों वीडियो को तुरंत ही अच्छी तरह से पहले देख लो। अब जरा देखना बेटा इसमें क्या होने जा रहा है। तो P100 फिजिक्स पर बेटा ये पूरा का पूरा सब कुछ ये लिस्ट आपको दी गई है। वहाँ क्वेश्चंस भी बना के दे दिया हूँ कि कैसा क्वेश्चंस वहाँ से आएगा। अब देखो बेटा रिकमेंडेशन ये तो रिकमेंडेशन ये है कि टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी लेवल मोर वेटेज विल बी गिवन टू दिस टॉपिक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले जो टॉपिक है बेटा उस पर उसको मोर वेटेज देना है, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन की संख्या अब इस बार थोड़ा सा कुछ बढ़ करके आएगी। और यह एक ऐसा चैप्टर है कि जो पूरे फिजिक्स को मिला करके है, या पूरा एक्सपेरिमेंटल स्किल जो टॉपिक है वो पूरे फिजिक्स से मिला करके है। तो जो पूरे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट है उन पर बेस्ड है यह। तो यह सबसे टफ यदि कहा जाए या सबसे ज़्यादा जो ताम झाम वाला जो एक्सपेरिमेंट ये जो चैप्टर है बेटा, तो आपके लिए सीधा कुछ नहीं है। यहाँ पर 17 एक्सपेरिमेंट आपको सीखना पड़ेगा। P100 फिजिक्स पर सारा सब कुछ यहाँ पर दिया है बेटा। P100 फिजिक्स चैनल पे आप जाइए और वहाँ पर सब कुछ आप फर्स्ट क्लास दिया गया है, वहाँ पर आप देख लो बेटा। तो टू इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी लेवल मोर वेटेज विल बी गिवन टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द नियरली मीन्स हम गेस कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ से पूरा मिला करके आ सकता है। 6 to 8 क्वेश्चन, और यानी कि ज़्यादा मायने रखता है बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे चल बेटा, तो जिससे इसकी हम ये सिलेबस की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं बेटा। दूसरे नंबर पे है कि टफनेस लेवल इसकी क्या होगी, क्या इस बार कट ऑफ उतना ही रहेगा या 2024 की तुलना में कट ऑफ कुछ नीचे जाएगा या अप जाएगा, मीन्स क्या होगा। तो एक गेस मैं करके आपको बताता हूँ बेटा
कि जो टफनेस लेवल होगी विल बी इंक्रीज 25% मोर डिफिकल्ट दैन द नीट 2024, यानी कि नीट 2024 की तुलना में बेटा पेपर आपका अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% पेपर मोर दैट विल बी मोर टफ इन कंपेरिजन टू द नीट 224। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होने जा रहा है? ऐसा इसलिए होने जा रहा है कि नीट 2024 में जो भी कुछ हुआ वो आपको मालूम होगा, और जानते हैं कि 60, 65 या 69 बच्चे 720 में 720 नंबर पा गए। इससे एनटीए की बड़ी फजीयत हुई है। अब एनटीए उसको बचाने के लिए इस बार कुछ ऐसे मीन्स ऐसा विचार कर रहा है या ऐसा सोचा जा रहा है कि क्वेश्चंस बच्चों में कंपटीशन के लेवल को बढ़ाया जाए, यानी कि वो कौन सा कंपटीशन है जिसमें 720 में 720 पा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वह जब कंपटीशन का नाम ही नहीं कुछ मतलब है, तो होम एग्जाम जैसा बन गया पेपर कि 100/100 20/20 पूरा मिला, तो यह कोई कंपटीशन का नहीं है। तो कंपटीशन की लेवल को बढ़ाया जाएगा। 720 में 720 नंबर पाना इस बार थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, और कोशिश ये की जाएगी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा होगा कि आम बच्चा, हर बच्चा, 100 बच्चा, 50 बच्चा 720 में 720 न ला सके और कोई न ला सके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे। चलो बेटा, अब देखो बेटा, तो डिफिकल्टी लेवल 25% इंक्रीज कर दी जाएगी। अब बात रही बेटा कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होना है, तो जानते बेटा कि नॉट एट फाइनलाइज बेटा कि अभी भी यह क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि अभी क्या होगा, क्या क्या होने की संभावना है। तो मैं आपको 2 बातें बता सकता हूँ बेटा। इस बार जो होना है ना बेटा कि पॉसिबिलिटी किसकी है, तो पॉसिबिलिटी बेटा कि हाइब्रिड मोड की पॉसिबिलिटी है। हाइब्रिड मोड यानी कि ऑप्शन बेस्ड टेस्ट होना है बेटा, यानी सीबीटी और प्लस जो है एमआर दोनों सिस्टम होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है कि बेटा कि कुछ जो बड़े सिटी है जो ना, तो कुछ बड़े सिटी है, मेट्रो सिटीज़ है या जहाँ पर सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर इसका सीबीटी हो यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हो, और अदरवाइज जो पेपर एंड पेन एग्जाम है बेटा वो एमआर सीट जो फिलअप कर ली आपको है, जैसे आप देते आए हैं पेपर मोड में, तो हो सकता है कि वैसा भी हो। तो कुछ जगहों पर बेटा ये संभावना है, कुछ जगहों पर वो संभावना है, लेकिन अभी दूसरा 100% क्लियर नहीं है। अब जैसे कि ये है कि पूरा 100% सीबीटी कराया जाए, तो वहाँ पर इतना है कि कितने बच्चों का कैसे व्यवस्था होगी, बस उस पर विचार किया जा रहा है बेटा। यानी कि अभी भी यह जो है फाइनल नहीं है, लेकिन ये मान करके चलिए कि 100% पेपर मोड में परहैप्स एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बेटा मात्र 75% है। 75% पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि है, 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। 75% पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि अभी भी वैसे ही हो कि इस बार अभी 4 महीने का समय बचा हुआ, तो इसमें कोई फाइनलाइज न हो पावे। चलो बेटा, अब जानना है बेटा, अब ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री चूँकि दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, तो दोनों का जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तो बेटा बोल दिया है कि यह सीबीटी होना चाहिए, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री लेकर के उसको चिंतित यह है कि जानते बेटा कि थोड़ा सा बड़ा क्रूशियल एग्जाम है यह नीट बहुत सेंसिटिव एग्जाम है। 25 लाख 20 लाख कम से मान कर चलो कि इस बार 28 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं बेटा। तो 28 लाख चूँकि बच्चों की मामला है, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाया जा रहा है बेटा। अब देखो, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो बेटा, तो ये तो मान के चलिए कि यह अप्रॉक्सीमेटली या मान के चलिए कि 90% कन्फर्म है बेटा कि जो आपको 20 क्वेश्चन अलग से दिए जाते थे ना, 180 क्वेश्चन के बजाय 200 क्वेश्चन आपको जो दिए जाते थे बेटा कि जो आप सेक्शन बी वाले पार्ट में, तो अब सेक्शन बी वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो सेक्शन बी वाला पार्ट नहीं रहेगा, यानी कि एक सुविधा समाप्त की जा रही है आपकी कि अब अच्छा इससे भी अब 720 में 720 मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन रहेगा ही नहीं। तो जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और बेटा 90 क्वेश्चन जो आपकी बायो में, तो 45 जूलॉजी बॉटनी, तो वहाँ पर बेटा उतने ही क्वेश्चन एग्जैक्ट उतने ही क्वेश्चन रहेंगे एंड पूरा 100% क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना रहेगा। नहीं कि वो सुविधा जो कोरोना के बाद से लागू हुई थी, उस सुविधा को हटा दिया जाएगा। अब 5वां अपडेट क्या बेटा, 5वां अपडेट यह है कट ऑफ की बात करें बेटा, तो विल सम डाउन कट ऑफ की हमारी समझ की जो अभी इस बार गया है नीट 2024 में 651 नंबर जो कट ऑफ गया बेटा जनरल का, तो अब यह नहीं होगा, इससे नीचे कट ऑफ आने की पूरी पॉसिबिलिटी है बेटा। लेकिन फिलहाल अभी डिपेंड करेगा कि इस साल का पेपर होता कैसा है, पेपर आता कैसा है, तो उस लेवल का बेटा। तो कट ऑफ की हम लोग बात करें, तो पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आएगा। तो कट ऑफ का कोई चिंता नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि कट ऑफ को चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाएगा ऊपर तो सबके लिए, और नीचे जाएगा तो बेटा सबके फायदा होगा। तो पेपर विल बी मोर टफ। हाँ, ये बात तो कन्फर्म है बेटा कि चूँकि पेपर टफ होना है तो कट ऑफ को कुछ नीचे जाना चाहिए। अब एनटीए विल ट्राई टू अवॉइड द नीट 2024 बेटा। जानते हो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ 720 में 720 बटा जो 720 बटा 720
जो बच्चे ला दिए थे, अब NTA की पूरी कोशिश होगी कि अब कोई ना ला पाए 720 में 720। चलो बेटा, अब और सिक्योरिटी की बात करें बेटा, तो इस साल जो है, तो जैसे कि जानते हैं कि वैसे भी तो NTA का एग्ज़ाम जो होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, बहुत सिक्योर होता है और सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है, लेकिन फिर भी सेंध मारने वाले उसमें फिर भी मार ही देते हैं। देखे हैं कि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हुई। तो अब उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जा रहा है बेटा, तो सिक्योरिटी के लिए भी जो आपको उसमें इस विषय में नहीं सोचना है, वो भारत सरकार का काम है, NTA का काम है बेटा ना, वो हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है और एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है। तो अब जानते हो बेटा कि सिक्योरिटी, लेकिन फिर हाल में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूँ इन सब बातों से। तो अभी मैं देखा हूँ कि बेटा जब लगभग 12 से 15 रिकमेंडेशन दिया गया है कि जिस बार जो होना है बेटा, वह कई लेवल की सिक्योरिटी अपनाई जा रही, जो अभी तक एग्जाम में नहीं अपनाई जाती थी वो भी। अब जैसे कुछ बातें मैं बता दूं उसमें, तो जैसे डिगी लॉकर का प्रयोग किया जाता है बेटा, डिगी यात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, और कई लेवल पे सिक्योरिटी, यानी कि जब स्टूडेंट जाता है बेटा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ सही लड़का वही लड़का बैठा है कि नहीं बैठा है, तो इसके विषय में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जो इसके विषय में आपको नहीं सोचना। आपको अपने कोर्स के विषय में सोचना बेटा, आपको अपना तैयारी के विषय में सोचनी है, आपको अपने कोर्स के विषय में सोचना है, और आपका सिलेबस अभी पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है उसके विषय में सोचना है। यदि आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी, पूरी बायो तैयार हो चुकी है बेटा, पूरी केमिस्ट्री तैयार हो चुकी, पूरा फिजिक्स तैयार हो चुका हो, तो 120 डेज बेटा, आज से मैं देखूं, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 28 दिसंबर 2024 को मैं वीडियो बनाना शुरू करा बेटा, और आज से 2025 में 120 दिन के आसपास लगभग बचे हुए हैं। तो हमने आपको अभी जस्ट इससे पहले एक लेक्चर दिया था बेटा, यूनिट 2 से फिजिक्स, P100 फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स टीचर बेटा और कई हज़ार डॉक्टर्स बनाया हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको मैं फिजिक्स आपकी तैयारी से तैयार करूँ, तो यदि आपका तैयार हो चुका है बहुत अच्छा, तो द बेस्ट। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो चुकी है बेटा, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हूँ, जिसका जो मैं फास्ट पूरा फिजिक्स 80 लेक्चर में, मैं 120 दिन है, 80 लेक्चर मुझे देना है बेटा, तो 80 लेक्चर में मैं क्रैश कोर्स को पूरा बिल्कुल ही फिनिश करने जा रहा हूँ। और ये हमारी गारंटी है बेटा, 100% की गारंटी है, 100% जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, आपके 45 क्वेश्चन जो भी आने हैं ना, तो ये जो 45 क्वेश्चन आने हैं बेटा, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि इस 80 लेक्चर में से आपको यह जो 100% क्वेश्चन बेटा मिल जाएंगे, 45 क्वेश्चन फिजिक्स आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि वही क्वेश्चन हो गया, उसके जैसा होगा। 100% का मतलब बेटा कि या तो वही होगा या तो उसके जैसा होगा। तो यह क्रैश कोर्स नीट 2025 के लिए बेटा क्रैश कोर्स मैं लॉन्च कर चुका हूँ। पहला वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो जस्ट अभी, ये वीडियो अब जो ही फिनिश होगा तो तुरंत अभी मैं दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। पहले लेक्चर बेटा क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर आ चुका है, दूसरा लेक्चर आ जा रहा है। जहाँ तक पढ़ चुके हैं आप, ठीक उसी के आगे अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। P100 फिजिक्स चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए। P100 फिजिक्स बेटा आप देख रहे हैं अपने मोबाइल पर। P100 फिजिक्स बेटा फिजिक्स की गारंटी लेते हैं कि फिजिक्स से इससे अच्छा कोई भी चैनल पर हैप्स आपको नहीं मिलेगा बेटा। तो P100 फिजिक्स वाले जो चैनल बेटा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा। यूट्यूब पर आप जाइए और वहाँ पर तुरंत ही यूट्यूब पर बेटा ये P100 फिजिक्स सर्च करिए, P100 फिजिक्स बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी वहाँ पर मैं पूरी फिजिक्स आपकी तैयार करने की गारंटी लिया हूँ, तो अभी तुरंत दूसरा वीडियो आपको आ रहा है बेटा। तो क्रैश कोर्स के नाम से जो जितने भी वीडियो आ रहे हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। 80 वीडियो बेटा, उसी में से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाने हैं। और इसके बाद मैं एक बात और करना चाहता हूँ बेटा कि पूरी फिजिक्स, जैसे मान लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ले लिया जाए या ग्रेविटेशन ले लिया जाए, तो ग्रेविटेशन पे 9 लेक्चर्स आर देयर इन द ग्रेविटेशन चैप्टर। प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रेविटेशन चैप्टर तैयार करना बेटा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर पे जाइए प्लेलिस्ट में बेटा, वहाँ पर देखिए 9 वीडियो है वहाँ पर बेटा, एकदम से शुरू से लेकर के बेसिक से व्हाट इज द ग्रेविटेशन वहाँ से शुरू किया गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पिछले 4 साल 5 साल लीट में आया हुआ हो और आपको वहाँ से न मिले। तो एक जगह पूरा का पूरा कलेक्शन, मेरा दावा है कि इतना डीप में, इतनी अच्छी तरह से कहीं पर भी इंडिया में कोई भी चैनल आपको नहीं दिया होगा। अब किसी भी एक चैप्टर को लेकर के आप उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन को आप ले लीजिए। मान लो बेटा कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को लीजिए और केवल बस क्या करिए, अपने यूट्यूब पर जाइए, P100 फिजिक्स चैनल पे जाइए बेटा, और वहाँ पर क्या करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इंडिया में जितने भी चैनल हैं, जो भी छोटे हैं बड़े हैं, जो भी किसी का भी कंपेयर करना चाहते हो, तो आप लेकर के एक बार कंपेयर जरूर करिए, और इधर उधर की छोड़ करके P100 फिजिक्स पर सीधे पर आइए बेटा, इसको सब्सक्राइब करिए और जम करके अपनी फिजिक्स पढ़िए। यस, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जस्ट अभी अगले वीडियो में।